हमारे जो बुजुर्ग थे, वालिद साहब थे, वो बिफोर पार्टीशन भी सिलाई मशीनों का ही काम करते थे। जब पाकिस्तान आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वसाइल तो थे नहीं, तो फिर आगाज़ जो किया वो रिपेयरिंग से ही किया। फिर हमने सन 50 के करीब नई मशीन का आगाज़ कर दिया और उस मशीन का नाम रखा हमने रॉकेट सिलाई मशीन, क्योंकि लोगों का इतबार तो बन चुका था कि इनकी मशीनों की जो कारकर्दगी है, तो नई मशीनों की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी होगी। लिहाजा नतीजतन भी यही हुआ कि उनके तजर्बे में ये बात आ गई कि इनकी नई मशीनें जो हैं वो मुकाबलतन कारकर्दगी पायदारी में बहुत बेहतर है। तो ये एक वजह थी जो अल्लाह पाक ने हमें आहिस्ता 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 इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि हमारी मशीन इस वक्त भी मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन मशीन है। ये जो बॉडी है हमें लाहौर से आती है, यहाँ पे रंग होती है, उसके बाद कंपनी हमें देती है और इसके साथ पार्ट्स एक अलग से आते हैं जो उसको हम असम्बलिंग करते हैं। वो पार्ट्स ओवर साइज़ के होते हैं क्योंकि उनको हम फिर अपने हिसाब से डलाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर इस मशीन के अंदर फिटिंग करते हैं उसकी। एक मशीन एक कारीगर तैयार कर सकता है अकेले खुद से, तो मशीन तैयार होने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं अगर सही तरीके से मशीन को बनाया जाए तो। असल में हमारे यहाँ ज़्यादातर काम हाथ से होता है। हाथ से काम करने की वजह से इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है कि जैसे दूसरे मुल्कों में या दूसरी जगहों पे बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं, मशीनरी आ गई है, कुछ काम मशीन पे होते हैं, लेकिन ये सारा टोटल काम हाथ पे है। क्वालिटी चेकिंग का जो मेयार हमारा है वो बाकायदा 3 जगह चेक होती है मशीन, उसका मेयार, उसकी कारकर्दगी, ताकि कंप्लेंट ना आए।